द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, कल मैंने एक शानदार मूवी देखी जिसका नाम है कंतारा। आपने नाम तो सुना ही होगा, तो मैंने भी बहुत सुना, तो मैंने सोचा मैं जाके एक बार देख आता हूँ। और ये मूवी देख के मैं हिल गया, क्योंकि पूरे भारत में ऐसे रिचुअल्स है, ऐसे ट्रेडिशन है जिसको लेके हम वाकिफ़ है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कितने रिचुअल्स है इंडिया के गांव-गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह में। और ये कंतारा मूवी देख के मुझे एक और शानदार रिचुअल के बारे में पता लगा कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है, जिसको कि टुलु नाडु भी बोला जाता है, जहाँ पे टुलु बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक रिचुअल, एक फेयर, एक फेस्टिवल बोला जाए तो गलत नहीं होगा, फॉलो किया जाता है, जिसको बोला जाता है भूत कोला। ये एक फेस्टिवल भी है, एक पूजा भी है, एक रिचुअल भी है, एक डांस फॉर्म भी है। इस डांस फॉर्म को बूथ कोला बोला जाता है। बूथ कोला या बूटा कोला, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा तो मेरे जो कन्नड़ भाई बहन हैं वो मेरे को ज़रा करेक्ट कर दे, क्योंकि मेरी कन्नड़ ऑब्वियसली मेरे को नहीं आती है। तो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना मूवी में, उसको बूथ खोला बोलते हैं। तो इसी रिचुअल के बारे में, इसी रिचुअल के रहस्यों के बारे में आज मैं 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इसी रिचुअल से रिलेटेड, जिस 10 पॉइंट से आपको पता लग जाएगा इस रिचुअल्स के बारे में पूरा रहस्य। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक बटन पे जल्दी हिट कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो फेयर है, ये कर्नाटका के कोस्टल रीजन में मनाया जाता है, जिसे कि टुलु नाडु भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड डांस फॉर्म है, जो कि वो जो देव होते हैं, जो टुलु लोगों के, टुलु स्पीकिंग लोगों के जो देव होते हैं, उनके भगवान होते हैं, उनके डीटीज़ होते हैं, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में ये फेस्टिवल, ये डांस किया जाता है। अब दोस्तों, बूथ कोला का मतलब क्या होता है? जो बूथ शब्द है वो संस्कृत के भूत से लिया गया है। अब भूत का मतलब आप ये मत समझिएगा वो डरावने वाले जो इंसानों को खा जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। इनके यहाँ भूत का मतलब है फ्री एलिमेंट्स, फ्री स्पिरिट्स, जो कि ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं। और दोस्तों, कोला का मतलब होता है परफॉर्मेंस या फिर प्ले। तो बूथ कोला का मतलब होता है फ्री स्पिरिट्स के लिए परफॉर्मेंस, फ्री स्पिरिट्स के लिए कुछ परफॉर्म करना। दोस्तों, इस फेस्टिवल में एक व्यक्ति डांस करता है, वो बहुत ही शानदार कॉस्ट्यूम पहन के नृत्य करता है, डांस करता है और टुलु भाषा में कुछ मंत्र बोलता है, कुछ कहानियाँ बोलता है। उन कहानियों को बोला जाता है पदनाज। जी हाँ दोस्तों, इस फेयर में बहुत ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, बहुत ही शानदार आवाज़ें सुनाई देती है, पटाखे भी फोड़े जाते हैं। और दोस्तों, कॉस्ट्यूम अगर आप देखेंगे, अगर आपने मूवी देखी है कंतारा, तो उसमें आपको पता लग गया होगा, मुंह पे पूरा पेंट किया जाता है, शानदार कॉस्ट्यूम पहना जाता है। और जो पीछे हम बंगाली में जो चाला बोलते हैं, माँ दुर्गा का चाला देखा होगा, उस टाइप का कुछ पीछे वो लोग पहनते हैं और शानदार लगता है। और वो लोग टुलु भाषा में वो लोग कुछ मंत्र और कहानियाँ बोलते हैं। जो दोस्तों टुलु नाडु है, यानी कर्नाटका का कोस्टल रीजन और केरला का भी कुछ हिस्सा, वहाँ पे हर एक गाँव के अपने अलग अलग दैव होते हैं, जिन्हें कि ग्राम देवता, जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में ग्राम देवता बोलते हैं, वहाँ पे हर एक ग्राम का एक दैव होता है और हर एक दैव को अपना अलग सिग्निफिकेंस होता है, एक अलग रोल होता है। जैसे कि हमने कंतारा मूवी में देखा कि वो लोग जिन दैव को पूजा करते हैं, उनका जो फेस है वो वाइल्ड बोर की तरह है, जंगली सुअर जो होता है उनकी तरह उनका फेस है जो दैव है। और वो लोग पंजुर्ली नाम के एक दैव की पूजा करते हैं। कंतारा मूवी में एक डायलॉग बहुत ही फेमस है कि हो सकता है पंजुर्ली आपको माफ़ कर दे, बट गुलिगा आपको माफ़ नहीं करेंगे। गुलिगा पंजुर्ली की बहन है और वो भी एक दैव है। बूथ कोला में जो होमेज पे करते हैं, जो ऑनर देते हैं अपने दैव को, वो आपका दैव कौन है वो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप किस सेक्ट को मानते हैं, कौन से कास्ट के हैं, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है, कौन से ग्राम में है। इस हिसाब से तय होता है कि आपका दैव कौन है। और दोस्तों, दैव आपके फैमिली का भी हो सकता है, आपके ग्राम का भी हो सकता है, गांव का भी हो सकता है, या फिर आप एक रॉयल्टी, एक राजा है तो आपका अलग दैव्य हो सकता है। ये जो बूथ कोला में जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है, जो डांस किया जाता है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो व्यक्ति डांस परफॉर्म कर रहा है उसके शरीर के अंदर कुछ मिनटों के लिए दैव
प्रवेश करते हैं और बाकी गांव वालों से बात करते हैं, जो कि कांतारा मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और दोस्तों कांतारा में आखिरी जो 15 मिनट है वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी, अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। बूथ कोला फेस्टिवल को ऐसे भी देखा जाता है कि इस फेस्टिवल में गांव के सारे लोग मिलते हैं और उनमें एक अलग सी बॉन्डिंग और यूनिटी पैदा होती है, जो कि हम कांतारा मूवी के लास्ट में देखेंगे, सारे गांव वालों की यूनिटी और बॉन्डिंग। तो ये जो बूथ कोला फेस्टिवल है वो इसलिए भी मनाया जाता है साल में एक बार। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बूथ कोला में जो नृत्य करते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, उनके शरीर में कुछ देर के लिए दैव्य प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों वो जो दैव्य होते हैं वो लोगों के लिए न्याय करते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं दैव्य को और दैव उसका सॉल्यूशन बताते हैं। मान लीजिए किसी का ज़मीन जायदाद को लेके झगड़ा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी की ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, तो दैव्य उसको सॉल्व करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रिचुअल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बूथ कोला का। जब दैव परफॉर्मर के शरीर में आते हैं तो एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंगली बोलते हैं, और ये बात बहुत ही फेमस है, सब लोग बोलते हैं गांव में कि अगर आप मेरे बिलीवर हो तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे को बिलीव नहीं करते उनको यकीन दिलाओ कि मैं हूँ, और ये जो रिचुअल है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, मैं कभी भी नहीं जाने वाला। इसीलिए दोस्तों कई 100 सालों से ये जो रिचुअल्स है ये चलते हुए आ रहे हैं। आप बिलीव कीजिए या नहीं कीजिए, इससे उनका कुछ जाने वाला नहीं है। मैंने कभी ये रिचुअल अपनी आंखों से देखा नहीं है, शायद आपने भी ना देखा हो। अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर दोस्तों जो कांतारा मूवी में दिखाया गया है वो देख के तो बिल्कुल हिल सा गया हूँ। अगर ऐसा सही में होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंडिया कितना डाइवर्स है, कितना हर एक गांव में, हर एक शहर में अपने अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग मान्यताएं हैं। हर एक ट्राइब में, हर एक सेक्ट में, सब जगह पे अपना अलग अलग रिचुअल्स है। ये देख के हमें गर्व ज़रूर होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक इतने डाइवर्स देश के नागरिक हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो डांस फॉर्म है इसका जो मेकअप किया जाता है, जो इसमें मेकअप होता है और जो पीछे ऐसे चाला लगाया जाता है, और जो दैव्य होते हैं वो चाला लगा के जब भाग रहे होते हैं जंगल में, क्या शानदार दृश्य लगता है। अगर आपने कांतारा मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप सिनेमा हॉल में जाके देखिएगा, क्योंकि इसके जो साउंड इफ़ेक्ट्स है, इसके जो विजुअल जो ट्रीट है वो आपको सिनेमा हॉल में ही जाके मिलेगा। घर में बैठ के किसी नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम में अगर आप देखेंगे तो वो फील नहीं आएगा जो आप हॉल में जाके देखेंगे। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, एक बहुत ही नई चीज़ जानने को मिली है इस मूवी से। बहुत ही वेल डायरेक्टेड मूवी है और बहुत ही शानदार एक्टिंग है। स्पेशली जो शिवा है, जो मेन रोल पे है, ऋषभ शेट्टी, उनकी बहुत ही शानदार एक्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बूथ कोला के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।